नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र। आज मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने नए वीडियो में। आज एक कॉमन समस्या के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ थायराइड फंक्शन। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है और लगभग लगभग कोई भी घर ऐसा है जो बचा नहीं हुआ है थायराइड के बारे में। दुर्भाग्य ये है कि थायराइड के बारे में बहुत कम लोग अवेयर हो पाते हैं, स्पेशली जो विलेज साइड की जनसंख्या होती है। उनको ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं इसके सिम्टम समझने में और ट्रीट नहीं हो पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, कहाँ डालते हैं थायराइड, इसके सिम्टम क्या हैं, कैसे हम बच सकते हैं और कैसी डाइट करें जिससे ये कभी ना हो। तो थायराइड एक ग्लैंड होती है, स्पेशली हमारे गले में, ये यहाँ पे तितली के आकार के नुमा एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जिसे हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। और ये थायराइड ग्रंथि जो है ये पूरे बॉडी के जो जितने भी हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं उसको कंट्रोल करती है। थायराइड एक प्रकार का हीरो ग्रंथि है, हीरो ग्लैंड है जो पूरी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। सारे हार्मोन कितना स्रावित करना है वो सारा का सारा कंट्रोल जो होता है थायराइड ग्लैंड से होता है। और अगर यही ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाए, जैसे इसको अगर ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी कंट्री की जो डिफेंस होती है ना, डिफेंस अगर अपने ही सेना पे उल्टा अगर गोली बारूद दागना शुरू कर दे तो क्या होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही हमारे शरीर के साथ में होता है। तो थायराइड ग्लैंड जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारा ही दुश्मन बन जाता है, पूरा रिवर्स में काम करने लगती है पूरी बॉडी। तो थायराइड ग्लैंड तो हार्मोन्स होते हैं, TCH नाम का हार्मोन होता है, T3 एंड T4 हार्मोन आप लोग सुनते होंगे। तो ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को आदेश देती है कि कितना हमें रेगुलेट करना है हार्मोन। तो उसी अकॉर्डिंग हमारी थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनता रहता है। लेकिन जब हमारा खान पीन और हमारी लाइफ स्टाइल लंबे समय तक डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें ये ग्लैंड डिस्टर्ब समझ में आती है और बहुत सारी बीमारियां हमें दिखने लगती हैं। स्पेशली जो थायराइड बीमारी है ये दो तरह से होती है। एक होता है हाइपर और हाइपो। हाइपर थायराइड जो होता है, हाइपर थायराइड में अक्सर नाम से ही स्पष्ट होता है हाइपर, यानी ये जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड ये बहुत ही हाइपर हो जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में जो T3 T4 और TCH जो हार्मोन होते हैं इनको स्रावित करने लगती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बॉडी में अचानक आप क्या पाते हैं कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब नॉर्मल मौसम में भी हमें गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बेचैनी, घबराहट बढ़ जाती है और हार्ट बीट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और जो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है। तो इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे दुबली होने लगती है। तो हाइपर थायराइड जो मैं बता रहा हूँ इसमें आदमी दुबला होने लगता है और धीरे धीरे इतना वेट उसका लॉस हो जाता है कि दूर से ही आप समझ जाएंगे कि कुछ बीमारी है। और दूसरा जो होता है हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड में इसका उल्टा हो जाता है, इंसान को ठंडी ज़्यादा लगने लगती है। हाइपर में गर्मी बहुत लगने लगती है, बर्दाश्त से ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और जो हाइपोथायराइड है सारे सिम्टम उल्टा हो जाते हैं, बॉडी में ठंडी ज़्यादा लगने लगती है और बंदा बिल्कुल सामान्य हो जाता है और बहुत ज़्यादा मोटा होने लगता है और जो मेटाबॉलिक रेट होता है इसमें कम हो जाता है। तो आइए कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। थायराइड मैक्सिमम देखा गया है कि लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है थायराइड की। तो थायराइड के सिम्टम्स क्या हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि थायराइड हाइपो और हाइपर दोनों बॉडी में रहते हैं लेकिन हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो पहला इसका जो सिम्टम होता है एक्सेसिव हेयर फॉल। थायराइड जब भी आपको होगा, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो, हम दोनों के कॉमन सिम्टम बात करते हैं। तो पहला सिम्टम है आपको एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। महिलाओं की अक्सर शिकायत होती है, एक्सेसिव हेयर फॉल की शिकायत होती है। तो जब भी एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो इसका एक सिम्टम ये भी हो सकता है कहीं आपका थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब तो नहीं है। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है, जो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन फॉगिंग जैसी बीमारियां होने लगती हैं, यानी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, ब्रेन हमेशा डल रहता है, उसका ब्रेन का रिस्पांस बहुत कम दिखाई पड़ता है और ब्रेन का परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ये भी देखा गया है कि ब्रेन फॉगिंग जैसी बीमारियां भी थायराइड के एक सिम्टम्स में आती हैं।
इसके अलावा जो चेहरा होता है, चेहरे में स्वेलिंग, पफी जो फेस बोल सकते हैं, आँखों के आसपास स्वेलिंग आ जाती है, फेस स्वेलिंग दूर से ही दिखने लगती है, और आँखें जो है बाहरी ब्लरिंग आइज़ में बोल सकते हैं आप, है ना, ब्लर आइज़। तो आँखें लगेंगी बाहर निकली आ रही हैं, ऐसे फेस दुबला हो रहा है और स्वेलिंग आ जाती है, और लग रहा है कि आँखें अब बाहर आने वाली है बंदे की। तो ये सब सिम्टम्स हैं, ऐसे करके होता है। इसके अलावा जो हमारा हार्ट बीट है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा घट जाना, ये सारे सिम्टम भी थायराइड में देखे जाते हैं। और सांस का तेज़ी के साथ चलना, सांस लेने में दिक्कत होने लगना, और कुछ काम न करने की इच्छा, आलस बहुत ज़्यादा होना, और भूख ना लगना, कई बार भूख ज़्यादा लगने लगती है। वो डिपेंड करता है कि हाइपर है कि हाइपोथायराइड आपका है। इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। और इसके अलावा प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर आपको स्पेशली वोमेन ध्यान दें, चूँकि ये मुख्यतः देखा गया है कि ये वोमेन में थायराइड की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और अगर जब थायराइड होता है तो आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें, पहले इसका प्रॉपर इलाज कराएं, उसके बाद भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोचें। नहीं तो क्या होता है, कई बार पहले तो अगर थायराइड है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती ही नहीं है। अगर कंसीव हो भी जाती है तो क्या होता है, 9 मंथ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांस बने रहते हैं कि बॉडी मिसकैरेज हो सकता है, और बच्चे में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं। और मैक्सिमम देखा गया है कि थायराइड होने पे कंसीव होने के चांस कम ही रहते हैं। तो इसीलिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें और प्रॉपर तरीके से इसका न्यूट्रिशन का ध्यान देते हुए इसे क्योर करें, तभी आप प्रेगनेंसी प्लान करें। और इवन IVF वाले फैक्टर में भी जो है थायराइड का विशेष ध्यान दिया जाता है कि आपका थायराइड कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा स्वाभाविक सी बात है, जब इसमें हाइपोथायराइड में वेट बढ़ जाता है तो फिर पूरा बॉडी पेन होना, इसके जो साइड इफ़ेक्ट बीमारियां हैं, बैक पेन होना, जॉइंट्स महसूस होने लगते हैं। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां इकट्ठा एक ही टाइम में घेर लेती हैं। और इसके अलावा देखा गया है कि लो लिपिडो होता है वो देखा गया है, और बर्थ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं ऐसे केस में उनको बहुत लो बर्थ वेट पाया जाता है। और इसके अलावा बाथरूम्स और टॉयलेट्स जाने में अक्सर उनको दिक्कतें होने लगती हैं, बार बार टॉयलेट आना। और हाँ, सबसे अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि पीरियड्स उनके अनइवन हो जाते हैं, अनइवन पीरियड्स हो जाते हैं, कई बार टाइम के बहुत पहले आ जाना, बहुत डिले होना, या फिर अनइवन हो जाना। तो इन तीनों केस में क्या होता है कि ये पहले सिम्टम देखे जाते हैं। अनियमित पीरियड्स होना ही थायराइड की सबसे बड़ी निशानी पाई जाती है, और अक्सर महिलाओं को पता भी नहीं रहता है। जब ऐसी समस्याएं आती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, तो जो थायराइड टेस्ट होता है 350-400 रुपये में होता है लैब में, तो उसके बाद ही पता चलता है कि इनका हाइपोथायराइड है कि हाइपरथायराइड है। और जब वो इलाज करते हैं तो उनको पूरे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इसके अलावा एक कार्पेट टनल नाम की बीमारी होती है, जैसे जो हाथ होता है, यहाँ से सारी जो नसें जाती हैं हाथ से, तो हाथ कांपना, अक्सर थायराइड में देखा गया है कि लोगों में वीकनेस पाई जाती है, और हाथ कांपने जैसी, पार्किंसन यानी कि डिजिटल ट्रेमर्स जैसी बीमारियाँ देखी जाती हैं ड्यूरिंग द थायराइड पेशेंट्स। और इसके अलावा मूड चेंज होना, बार बार मूड चेंज होना, मन न लगना, थोड़े में ही घबरा जाना, गुस्सा होना, इरिटेट होना, डिप्रेशन में आ जाना, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है थायराइड के देखे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, हमने लक्षण की 2 बातें करी कि कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं, कैसे सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि थायराइड में कैसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें। तो इसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन माना जाता है स्ट्रेस, हमें बिल्कुल ही इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है। और हो सके तो खुश रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और लाफिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सीरियल्स जो हंसने वाले आते हैं, मूवीज आती हैं जो आपको हंसा सके, और हमेशा खुश रहिए। तो जब आप खुश रहते हैं, और अक्सर जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको ज़्यादा चांस रहते हैं थायराइड होने के, तो खुश रहने का प्रयास करिए। दूसरा क्या है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करिए, एक्सरसाइज करिए। और पहली बात, जंक फूड बिल्कुल स्टॉप कर देना है, जंक फूड लेना ही नहीं है। जंक फूड जितने भी आपके बिस्किट्स, नमकीन है, इस तरह करके जितने भी जंक फूड हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, तुरंत स्टॉप करना है। और हमें हेल्दी डाइट लेना है ना। हमें कम से कम ऑयल छोड़ दें, शुगर कम करें, साल्ट कम करें, और एक
प्रोटीन रिच तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर सोया आइसोफ्लेविन वाला प्रोटीन है तो ले सकते हैं लिटिल खुराक। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो उसमें प्रोटीन अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप हाइपर में प्रोटीन ज़रूर लीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखे रहिए, और एक्सरसाइज डेली करिए। एक्सरसाइज में योगा, मेडिटेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर करना है। आधा से 1 घंटा वॉकिंग कर सकते हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है, जिससे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं और आपको थायराइड क्योर होने में और उसको एक लिमिट बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है एक्सरसाइज। तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं। एक टैबलेट आती है, वो टैबलेट जो होती है कि बोलते हैं कि आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, डॉक्टर बोलते हैं, और सुबह उठते ही बासी मुंह खाना होता है और उसके आधा 1 घंटे बाद ही आप कुछ और खाएं। तो ऐसा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और एक बार थायराइड होने का मतलब है वो लाइफ टाइम आपको वो टैबलेट खानी पड़ती है। और वो टैबलेट के इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये डॉक्टर नहीं बताते हैं, लेकिन ये रियल बात है, प्रूवन है कि दवा खाते खाते अगर आपको हाइपो है तो वो इतना हाई से लो में आ जाता है कि आपको हाइपर थायराइड हो जाता है। फिर डॉक्टर दवा चेंज करते हैं, फिर हाइपर से हाइपो। तो ये खेल हाइपो से हाइपर होना और हाइपर से हाइपो हो जाना, ये लगातार चलता रहता है और लाइफ बीत जाती है और पेशेंट हमेशा परेशान रहता है। तो इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है अगर ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जिस चीज़ से बनी हुई है, अगर हम वो उसको राइट न्यूट्रिशन दें, हम अपने सही खुराक दें, राइट डाइट पे ध्यान देते हैं, तो वो अपने आप सब कुछ कंट्रोल कर देता है, उसे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो इसमें देखा गया है कि सबसे पहला जो न्यूट्रिशन होता है ओमेगा 3 रिच डाइट दीजिए, और ओमेगा 3 अच्छी क्वालिटी का बेस्ट सप्लीमेंट ले यूज कर सकते हैं जो ऑथेंटिकेट सोर्स से बना हुआ हो, है ना। मार्केट का कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है। अगर अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 मिलता है तो आप ओमेगा 3 डाइट ज़रूर लीजिए, डाइट भी बढ़ाइए और ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी ऐड करिए। इसके अलावा सेलेनियम बढ़ाना है। सेलेनियम मिसिंग होता है तभी ये दिक्कत आती है। और आयोडीन युक्त हमें नमक खाना है। अक्सर आजकल एक भ्रांति है कि लोग सेंधा नमक रिकमेंड बहुत करते हैं कि सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक जो लोग खा रहे हैं लंबे समय से, उनको बीच बीच में आयोडीन वाला नमक ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो उनको भी थायराइड हो जाता है। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के सेंधा नमक भी हैं, उनमें ऑक्सीडाइज विद आयोडीन है, तो वो ऐसा नमक खाएं जिसमें आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा रिच आयोडीन होना चाहिए हमारी डाइट में, अच्छी खुराक हो, ओमेगा 3 हो, सेलेनियम हो। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारी डाइट में होने चाहिए। तो इसके लिए आप इतने सारे डाइट में आप हरी सब्जियां ऐड करिए, फ्रूट्स ऐड करिए, तो आपको यहाँ से विटामिन मिनरल्स मिलेगा। फिर भी जो रिक्वायरमेंट है जब नहीं पूरा होती है तो आप अच्छी क्वालिटी का एक ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन्स यूज कर सकते हैं, जिसमें एज पर RDA सही मात्रा में सेलेनियम हो, आयोडीन हो, और जिंक हो, मैग्नीज हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, आयरन हो। तो ये सारे के सारे जो मिनरल्स और बहुत सारे जो इनिशियल विटामिन ए है, विटामिन ई है, ये सारे होने चाहिए। तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक अच्छी गुड क्वालिटी का एक ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड फूड मल्टीविटामिन ऐड करिए। ओमेगा 3 के साथ साथ एक गुड क्वालिटी का मल्टीविटामिन ऐड करिए, और वैरायटी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का प्रयास भी करिए। प्रयास करिए कि वो फ्रेश हों, अगर ऑर्गेनिक मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अश्वगंधा अगर आप डाइट में ऐड करते हैं तो आपको थायराइड में बहुत हेल्प मिलती है और बहुत जल्दी आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो साथ साथ आपको कैल्शियम भी इसमें ऐड करना है आपकी डाइट में, अश्वगंधा लेना है। और इससे क्या होता है, आप क्या पाएंगे, धीरे धीरे बॉडी आप 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है और फिर से आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में इंटर करते हैं। तो आई होप थायराइड के ऊपर मेरा जो सेशन है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसका सबसे पहला है आप टेस्ट कराएं, और टेस्ट में जो लैब रिपोर्ट आती है उसको देखें, तो उसी अकॉर्डिंग आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप खुश रहिए और लोगों को खुश करिए, अच्छी जीवन शैली पद्धति अपनाइए, और ज़्यादा डिफरेंट इलाज के चक्कर मत पड़िए, और गुड क्वालिटी के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ऐड करिए, अच्छी डाइट ऐड करिए, और बहुत जल्दी हम सब
जो थायराइड पेशेंट उनको हम ठीक होता हुआ पाएंगे। थैंक यू सो मच।